जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तोरा अपना न्याजमंद तोरा अपना खादिम रिजवान हुसैन। नाजरीन जिमें कि मेरा तोरे नाल वादा होंदा है कि तो असां मिलवेने हैं मुल्क पाकिस्तान दे नामवर लोगों दे नाल और तो असां मिलवेने सराइकी वसेब दे उन्हां हीरियां दे नाल कि जेड़े खिते दे इलाके दे सफ़ीर हैं। और सब तो पहले मैं तमाम देखने वाले को गुजारिश करे कि मुकम्मल प्रोग्राम को तुसा देख सो और प्रोग्राम में कमेंट्स ज़रूर करे सो दसे सो कि तो ये आई दा प्रोग्राम कैसा लगे और झोंक टीवी दी एक कोशिश तो कैसी लगी है, क्योंकि झोंक टीवी हर प्रोग्राम में कोशिश के जरिए करेंदा है और तुहाडे वास्ते एक अच्छा एंटरटेनमेंट का जरिया और फनकारां दी जिंदगी के बारे गुलकारां दी जिंदगी के बारे सारे खिते के जोड़े लोग हैं जोड़े कि सारे खिते के सफ़ीर हैं जोड़े सारे खिते का असासा हैं असां जानते हैं उन्होंने जिंदगी के बारे और उन्होंने ज़ाती हालात के बारे दे और अज का प्रोग्राम के सब तो पहले मैं ये कुछ आखसां कि फनकार की अजमत को तरकड़ी च न तोलो, फनकार की अजमत को तरकड़ी च न तोलो। फनकार तो हर दौर के अनमोल रिया है। नाजरीन आज सन्ना मौजूद हैं जनाब मार खिजर हयात साहब। मैं आपका बहुत ज़्यादा थोरैत हाँ, आप दी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मार खिजर हयात साहब सारे सराइकी वसेब के एक नामवर मुहांदरे शायर हैं। आपने माशाल्लाह अगर मैं इवें भी आखा तो गलत ना हो सी कि थोड़े जे अरसे दे विच इवें वो आदन ना कीड़ी दी टोर टुरदे टुरदे बड़ा बड़ा नाम बनाया और मेरे ई साइड तो जनाब साडे मुल्क का एक बहुत प्यारा नाम शायद तुसां ई शेर तो बाद पहचान वैसो कि ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। लाला अताउल्ला ईसा खेलवी दे लाडड़े जय प्यारे जय इवें मन भावने जय शागिर्द नवीद खान साहब सरना मौजूद हैं। अज मैं इवें समय लो डूड बबर शेरां दे विचारे दे जिवें फसा पियां कि तुसां दुआ भी करनी है कि मैं इन्हां नाल अच्छी गुफ्तगू कर सकां ते ये भी दुआ करनी है कि अज मैं इन्हां कोलों कुछ सच उगलवा सकां। सब तो पहले असां मार खिजर हयात साहब नाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करे सो कि इन्हां दा जिहड़ा शायरी का सफ़र है एक करण तो शुरू थिया किवें शुरू थिया और ये तमाम गाली थी रहसन। लेकिन मैं वाल तमाम दोस्तों को आखसा कि प्रोग्राम को मुकम्मल को देख सो और तुसां अगर सारे चैनल ते नवे वे तो चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे सो, क्योंकि झोंक टीवी तुहाडी सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का तलबगार रहा है। इवें घंटी के बटन से हाथ दबेसो तो टड़ोंग थी सी तो सारा काम थी वैसी तुसां में खुश रहो असां भी खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी सर। झोंक का शुक्रिया, तुहाडा शुक्रिया, बहुत अच्छा लगे तुसां सबको टाइम दिते और सबको बुलाया तुहाडे एहसान है और झोंक हमेशा झोंक रहे और ये बड़ा ना है झोंक का सराइकी दे विच माशाल्लाह बड़ा ना है, हर जगह ते झोंक झोंक ही है और मेरे ख्याल है कि सराइकी दे विच वैद इदारा ऐसा है कि जिहड़ा सब लोगों की आवाज़ सुनदा है और जगह जगह मौजूद होंदे हर फनकार दी हर मजलूम दी आवाज़ का ये अच्छा एक स्टार्ट है माशाल्लाह। अल्लाह मजीद तो को इदारे को रंग लावे और तरक्कियाँ देवे, असा दुआ गवे हमेशा की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मार साहब गाल है खिजर भाई कि तुसां साडे सिर दा ताज हो, साडा सरमाया हो, साडा असासा हो। झोंक तुहाडे तो बगैर नामुकम्मल है और यकीनन तुहाडे नाल ही रौनक हैं और असल बेसिकल झोंक दे जिहड़े वारिस ही वे वो तुसां जे लोग ही वे, क्योंकि तुसां बड़ी सारी मेहनत करेंदे वे। शायरां दे बारे मैं अक्सर खिजर भाई गाल करें उन्होंने कि शायर अपने जिगर दे खून को इकट्ठा करके वल अपनी उंगली को तराशदा है, अपनी उंगली को कलम बनेदा है, वालो जिहड़ा जिगर दा खून होंदा है उनको कहीं कागज़ दे उत्ते अल्फाजां दी शक्ल देंदा है, उनको आदन शायर। तुसां ते बाबा बड़े महान लोग होंदे वे। अच्छा गाल एक रेसा कि शायरी दा जिहड़ा तुहाडा सफ़र है ये किवें शुरू थिया, इहदे च क्या तुहाडा मतलब किवें हादसा थिया, कोई एक्सीडेंट थिया तो कहीं नाल आई लव यू थई, कहीं नाल मुहब्बत थई या इवें मतलब भईदे शायर बन गए? हाँ वह ना कि आ ना कि लाले ने आखी गए अले दिल इसको दिल नहीं कहते जो तड़पता ना हो किसी के लिए और ना मुख्तसर अक्सा कि ना तो तरीका शायरी दा ना शहरां विच शुमार हाँ ना अंग शायरी दा जान हाँ ना समझो मैं कोई शायर हाँ एक शौक हम ही उसे शौक तो मैं बेजार हाँ जे कुछ लिखना आंदे खिजर दरअसल ईसा खेलवी दा परस्तार हाँ। हाय हाय दर असल ईसा खेलवी दा परस्तार हाँ तो ईसा खेलवी दे जिहड़ा परस्तार होवे वो यकीनन क्योंकि ईसा खेलवी लाला अताउल्ला साडे सराइकी खिते दा बड़ा वड्डा मान है
और मैं अगर इवें भी आखा तो गलत ना उसी के सरायकी वसेब का पहला सिंगर है जिको इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना वेंदा है। और लाले का जिक्र थी है तो असां लाले दे मतलब दीवाने देर, लाले दे चाहण वाले देर और लाले दे ऊँ शागिर्द आसूँ। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी वालेकुम सलाम रिजवान भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत है? सब तो पहले तो मैं मशकूर हाँ जनाब तुहाड़ा भी और जोग टीवी का भी, जिन्होंने इतनी सारिया मुहब्बत दित्तियां और सारे देखने वाले नाज़रीन जेडे प्रोग्राम देते हैं माशाल्लाह। सारे पहले भी प्रोग्राम बड़े पसंद किए, इन्होंने हुण भी पसंद करे हैं। उम्मीद करें अल्लाह इन्हों को खुश रखे, सलामत रखे। नवीद भाई मैं पहला सवाल करे सा, लेकिन मैं उम्मीद भी करे सा कि तुसां सच ते गाल करे सो। गाल थी पई है इश्क दी, ते मैं इश्क तो ही अज मेरा, क्योंकि इश्क ज़रूरी है, जेडे काम में इश्क ना होवे वो काम नामुकम्मल होंदा है। अक्सर साकू सुनन को मिला है कि गुलूकार होवे, शायर होवे, उनको इश्क थींदा है, इश्क दे विच वो नाकाम थींदा है ते वालो गुलूकार बन वेंदा है। तुसां क्या समझदे वे ये कितने % सच है या झूठ है? ये रिजवान भाई तकरीबन 100% सच है, क्योंकि इश्क जड़ा ना ज़रूरी नहीं कि अपने कोई महबूब नाल तुसां इश्क करो। इश्क वो भी होंदे कि जेड़े तरीके तुहानू शौक है भी मैं एक काम करना है, वो जनून की हद तक करे वो इश्क आदे ने। तो रह गई गाल फनकार होने की, फनकार इवें सौखे नहीं बनते होंदे। तो अजकल हर बंदा फनकार बनया वा, अपना कमीज कढ़ाई वाले यानी जिवें आदे ने यार तू बड़ा फनकार है, वो तो एक बह चीज़ फनकारां दे कैटेगरी है ना। एक फनकार होंदे कि यार तू बड़ा चतर है, यार बड़ा फनकार है यार तू, लेकिन ये ज़्यादा बोलने वाला ज़्यादा ये फनकारी नहीं होती। मैं एक चीज़ आदा कि कल्ला होवे ते खोले दुखां दे गुंजल, कल्ला होवे ते खोले दुखां दे गुंजल, माली होवे तां बाग बहार बनदे। खून दा हिक हिक कतरा कतरा इकट्ठा करो तो वल बन के एक फनकार बनदे। हाय हाय हाय, वल बन के एक फनकार बनदा है। लेकिन नवीद भाई बड़ा सियासी जवाब तुसां दिता। अक्सर जेडे फनकार हैं, शायर हैं और एक्टर होवन, गुलूकार होवन, शायर होवन, क्योंकि ये आर्ट दी दुनिया और आर्ट दी दुनिया के जितने भी लोग हैं इन्हों को सियासी बयानात बड़े खुले पे होंगे। बड़ा खूबसूरत जो जवाब देते हैं। ऐसे ज़रूरी कह नहीं कि बंदे को मतलब है कि कहीं रन नाल इश्क होवे, कहीं लड़की नाल इश्क होवे, कहीं बे बंदे नाल इश्क होवे, बंदे को अपने फन नाल इश्क थी सकता है। ये होंदा सियासी बयान। तुसां हुण सच ये दसो भी तुहाडी जिंदगी च एक्सीडेंट कितने कन मुहब्बत वाले? नहीं, हादसे तो जिंदगी जब हर इंसान नाल जरूरी नहीं कि यार फनकार नाल हादसे थींदे होवन, हर इंसान नाल हादसे थींदे हैं। लेकिन हादसे तो मुराद ये कि साकू एक मजीद तजर्बा हासिल थी वेंदे कि यार इन्हें चो क्या नुकसान किए, क्या फ़ायदा चाहते, उन्हें जो मजीद रस्ते निकलने वो वाला अस अपने फन के जरिए अपना असा अपना दुख सुन दें। लोग ही जड़ा ना पसंद कर गए कि तुहारा दुख भी साकू बड़ा अच्छा लगता भी है। सर तुहारा दुख ही वास्ते पसंद आता ना क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक दुख खड़ा होंदा है। बाकी कुछ इश्क होंदे जेडे नाकाम थी वेंदे और कुछ इश्क होंदे जेडे लोगों की नज़रों के मुताबिक वो कामयाब थी वेंदे। मैं समझदा कि जेड़ा इश्क तुहानू हासिल नहीं थी सकता वो कामयाब होंदा है, जेड़ा तुसां हासिल कर गिनो वो नाकाम होंदा है। क्योंकि इश्क वो होंदा है जिंदे तड़प होवे, जना तड़प खत्म थी वने ते वाल इश्क नहीं रहिंदा। ते जी जनाब खिजर भाई इथों गाल को अगे ते टुरेसूं कि तुसां क्या समझदे वे कि इश्क वो मुकम्मल है जेड़ा हासिल थी वने या जेड़ा हासिल ना थी वे वो इश्क मतलब मुकम्मल है? जी बिल्कुल, मैं ये आखसा कि जेड़ा हासिल नहीं थी वो मुकम्मल है, वो कोई इश्क आदम। और ये इश्क जो है ना कि मेरे ख्याल है कि रोज़ जिम्मे च गाल आती है। और हकीकत यह है कि अगर इश्क है तो वल ये चीज़ां ते मजीद शान थी वेंदियां, फ़न शायरी, फ़न गायकी। और अगर दुनियादारी तो हट के गाल करो तो वल इश्क भी है। अगर दुनियावी गाल करो तो इंदे यकीनन कहीं दे सट लगती है। अगर इश्क दी तो उनके मजीद वो उनके कलाम, उनकी गायकी जो फ़न मजीद निखर रहना। यानी ये बात अलग कि तुमसे जुदा हो नहीं सकता, जो कुछ भी हो वो तो मेरा खुदा हो नहीं सकता। और हो जाए ये हो सकता है तेरा बीमार आज भी अच्छा, तू चाहे तो मेरी जान क्या हो नहीं सकता। हाय हाय हाय। अच्छा गाल है कि ई पासू सिंगर है, ई पासू शायर है। डुहा ने बड़ा सियासी जिहा जवाब दिता है और बड़ा ही में घुमा फिरा के गाल की थी। अच्छा ई गाल तो खिजर भाई ये शो जरूर थी गई है कि जनाब दी जिंदगी दे विच भी जेड़ा एक्सीडेंट दा एक मोड़ आया वो हुण अल्लाह जाने कि एक मोड़ आई या कई मोड़। अच्छा मैं हुण गाल एक रेसा कि अक्सर सारे फनकारां को, सारे सिंगर होवन मतलब एक्टर होवन, इन्हां दी जिंदगी दे विच इश्क बड़े सस्ते तरीके नाल थी वेंदा, क्योंकि हर 6 महीना बाद, हर 3 महीना बाद पता लगता है कि एक नवी जगह ते इश्क दे दौरे हैं। और बेशक कामयाबी या नाकामी हो तुसां बेहतर समझदे हो। ये कितनी गल सच्ची? ये तुसां बड़ा
गहरा सवाल कीते इन्हें ये सवाल का कोई मतलब नहीं बनना बाद औकात हादसे हो तुसा टेंशन बिल्कुल तुसा सर टेंशन बिल्कुल ना गिनो भाभी प्रोग्राम दे दी पई है भाभी ये आज तो 20 साल पुरानियां गालियां बिल्कुल इन्हें चो एक गाल भी दे उत्ते भी यकीन नहीं करना लेकिन तुसा पुछ जरूर सकते वे नवीद भाई गलो कि ये गल जी तू की एक करन दी जी नहीं बिल्कुल सही है बेहो मुहब्बत भी होती है इंसान मुहब्बत भी करें दे अपना इश्क भी करें दे लेकिन इश्क का मतलब ये नहीं कि तुसा अगर था फनकार ऐसे फनकारा के प्रस्तार भी होंगे एक हादसे थी गए दुनिया नाल थी ने लेकिन मैं वो उजागर नहीं करना चाहता बस अल्लाह ताला ने एक मकाम अगर मेरे को इश्क मेरा अगर कामयाब होवे ना तो अज मैं मेरे ख्याल झोंक दी भी देना होगा हाँ बिल्कुल अच्छी गल की ने ते वो आखना चाहते हैं भी एक ना गाली को खुलवाओ ना इतना ही मेरे को एक इवें छोटी जी लाइन याद आ गया कि ना छेड़ पुराने दर्दा को बस जींदे हैं सकु जीवन दे ना छेड़ पुराने दर्दा को बस जींदे हैं सकु जीवन दे तेरे वास्ते असां जो मर गए हैं सकु अपनी आस ते जीवन दे खिजर भाई तुहारे तरह असां के तुहारी जिंदगी दा पहला केड़ा ऐसा गावना केड़ा ऐसा डोड़ा केड़ा ऐसा माइया जेड़ा तुसां लिखा और उन तो बाद तुहारा जेड़ा लिखण दी जेड़ी कलम है उनकी रफ्तार तेज थी गई जी इस टाइम रिजवान भाई यकीनन कोई इस तरह याद तो नहीं है लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करें ना तो आपको सुना दे कि मेरे प्यार के जज्बे सच्चे हैं तू ना मन आजमा के देख मेरे प्यार के जज्बे सच्चे हैं तू ना मन आजमा के देख असां जागदे हैं थोड़े सुते रहूं तू वारी एक जगा के देख एक कद भरम दी कदई ना ढावे खिजर कोई लख ढावे तू भी ढा के देख उल्फत दे चमन चू वफा दी खुशबू आसी तू प्यार का बूटा ला के तो देख क्या बात है बड़ा खूबसूरत जड़ा ना इन्होंने डोड़ा सुनवाया अच्छा खिजर भाई अगर तुसा शायर ना हो तो क्या हो जी बेसिकली मैं ये ना कि अगर शायर ना होता तो तो पहले मैं सिंगर ही हाँ मेरे को गावन का बड़ा शौक है बचपन तो और उस तो बाद ये मैं ज़बरदस्ती शायरी दे घुस गया यानी तुसा सिंगर होवा तो नवीद खान साहब उन्होंने रोजी तला मारो नहीं खैर वो तो मेरे को 20 साल वड्डे शायद तो पहले फनकार बन चुके ना नहीं लेकिन है कि मैं बेसिकली पहले मेरी आवाज़ हूँ भी मतलब है कि मैं जितनी राहत थोड़ी मेरे ख्याल है कि गा के मिलती है ना रूह को थोड़ी तो उतना लिख के नहीं आता ये खून दे कतरे सारी इकट्ठा करना पौना इवें एक दफ़ा डोड़ा या गज़ल लिख तुम माशाल्लाह आप ही लिख दो सोहना लिख दो और इवें समझो कि एक दफ़ा 4-5 दिन डावं ही सिकणियां पौनी जो डावं तैयार थी वही ना एक गज़ल या गीत या डोड़ा लिखने तो बाद ये हालत होगी दिमाग की लेकिन हुण तुहाडे सामने है कि दौर मेरे ख्याल है कि हर बंदा शायर है हर बंदा फनकार है और बड़ा मुश्किल है अपने आप को सामने कहना होना या इस तरह का मार्केट फिट करना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल है लेकिन नवीद खान जैसे और मेरे ख्याल है कि अगर ये जिमें माशाल्लाह सारा इदारा है जो माशाल्लाह इन्हें जिमें तरक्की की थी और मज़ीद मैं बड़ा मेरा ख्याल है कि मज़ीद अगू इन्हें तरक्की तो बहुत चांस मेरे को नज़र आने मैंने कोई एक अच्छा इदारा देता पाया जी जिमें माशाल्लाह फनकार को इंट्रोड्यूस करें ना पाया तो मेरे ख्याल एक सुनहरी मौका है सरेक की वसीयत के तबीयत तो हम मेरे को नज़र कैसे नहीं आती सरेक की एक ये है कि अगर लोग इनको साथ देवें असा तुसा नवीद खान साहब हैं बाकी लोग हैं तो मेरे ख्याल है कि मज़ीद अगले कुछ थोड़े अरसे के मज़ीद मैं अच्छा रोशन देता झोंक टीवी ते तुसा आए झोंक टीवी ते विजिट किया झोंक टीवी का मतलब पूरा स्टूडियो पूरा सेटअप तुसा डिठा तो कोई इतना आके कैसी खुशबू महसूस हुई नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मैं फर्स्ट टाइम आया सर मेरे को जोक का स्टूडियो बहुत प्यारा अच्छा लगे हट के इन्हों का मतलब एक तरीकाकार है हर चीज़ का अलग सैटअप है और बड़ा सोहना तुसा सैटअप बनाया है और बहुत अच्छी हौसला अफजाई है थोड़े अंदाज़ माशाल्लाह जोक टीवी का एक अपना सैटअप है मैं खुद भी देता इन्हों को चैनल के उत्ते बाकी दोस्त बाप भी दे दें बहुत अच्छा लगता है मेरे को बहुत अच्छा लगे बहुत पसंद आया हाँ जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी सही हूँ असा खान साहब नवीद खान साहब दिन आने हैं लेकिन ऊँ तो पहले एक शेर में कोई मैं थोड़ा जहा जबान के उत्ते चढ़ता खड़ा है तो मैं चाहना कि वो सुनवावन तो बाद थोड़े जे शायद मत क्योंकि फनकार को सच बुलवावना वो गुलवावना तो एक बई गल होंगी बुलवावना बड़ा मुश्किल होता है तो कई ने बड़ा खूब लिखा है कि अग पानी का जोड़ भी कोई नहीं अग पानी का जोड़ भी कोई नहीं तो दुखा दर्दां का तोड़ भी कोई नहीं अग पानी का जोड़ भी कोई नहीं ते दुखा दर्दां दा तोड़ भी कोई नहीं हिको ओवे चंगा बोलिया बहुते सजना दी लोड़ भी कोई नहीं नवीद खान साहब इंटरनेशनल गुलूकार ते मतलब बाकी गुलूकारां दे विच फर्क क्या होंदा है आज मैं चाहता पिया क्योंकि मैं प्रोफेशनल और इंटरनेशनल एक तो होंदा प्रोफेशनल वो तो समझ दे विच आंदा है कि प्रोफेशनल वो थी गया जिहड़ा सिर्फ ये काम तो इलावा कुछ कर नहीं सकता जिहड़ा एक काम दे खड़ा है एक होंदा इंटरनेशनल ये जरा मेरी समझ दे आज तक नहीं आया कि इंटरनेशनल ते प्रोफेशनल क्या है क्योंकि तुसा माशाल्लाह एक बड़े उस्ताद दे शागिर्द वे तुहाडे उस्ताद जिहड़े वो इंटरनेशनल भी हैं
ਤੇ प्रोफेशनल तो वाल हैं जो हैं इंटरनेशनल अगर साढ़े मेरी समझ के मुताबिक बहुत घट गुलकार हैं ज़रा इंदे तो ज़रा रोशनी पेशो। जी गाल तो बड़ी ज़बरदस्त की है तुसा अपना ताउल सखीरवी साहब तू हट के साढ़े जितने भी फनकार हैं ना प्रोफेशनल मेरे ज़ाती नज़रिए से प्रोफेशनल वो फनकार होंगे जेड़े एक मिसाल के तौर पर महीने दे विच डा शो करन इंटरनेशनल जेडे होंगे 6 महीने एक शो करन उनकी वजह यह है जेडे इंटरनेशनल होंगे अपने आप को इंटरनेशनल समझते हैं मतलब उन्होंने कोई एक गाना सॉन्ग अगर आवाम को पब्लिक को पसंद आ गए तो वो इंटरनेशनल बन वेंदे लेकिन अगर वालों मेहनत नहीं करेंगे वाल घर बह वेंदे वादे बस सारे नाम बन गए। मैं तो अपने ज़ाती नज़रिए से इंटरनेशनल उन्होंने को समझदा अताउल कुमार यानी इंटरनेशनल जेड़ा ख़वातीन हजरात वो 6 महीने एक प्रोग्राम करेंदा है ते प्रोफेशनल जेड़े होंदे वो महीने दे 10 प्रोग्राम करेंदे वो एक दी मतलब एक को एक शो को करके ते वालो घर बह वेंदा है वो उनकी खट्टी खादी रखता है क्योंकि वो डॉलर च भी थी सकती है और रियाल च भी थी सकती है वो वड्डी करंसी थी सकती है। नवीद खान साहब माशाल्लाह तुसा क्या समझते हो कि लाला अताउल्ला तो इलावा तुहाडे ई फील्ड दे विच कितने उस्ताद हैं? मेरे अताउल तो मेरे रूहानी उस्ताद हैं पे इजाज़ रही साहब ने मेरे उस्ताद हैं पे मैं उन्होंने को बड़ा अच्छा हासिल किए अपना रफ़ी गैदरी साहब ने अल्लाह उनको बरी के रहमत करे बहुत अच्छे फनकार हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। तो रह गई गाल तुसा इश्क की पहले गाल की है कि खिजर याद खिजर साहब का एक कलाम मैं गाया वो तो काफ़ी सारे तकरीबन 4-5 कलाम इन्होंने मैं गाए ये हुण इश्क का तो जड़ा ना जवाब भी मिलवे सी उनका जड़ा ना रस्ता ही तो मिलवे सी लेकिन मैं तुहाडी जान एडी सौखी नहीं छोड़ेंदा। खिजर तू दस तेनू के मजबूरी है करना दीदार तोड़ा असां जरूरी है असां जरूरी है सारा ज़माना तेरा आशिक दीवाना तेरा सारा ज़माना तेरा आशिक दीवाना तेरा दिल ना गरीबां दा दुखाओ बादशाओ कदी तां साडे कोलों आओ छोड़ो जी छोड़ो नखरे चंगे नहीं लगदे वखरे छोड़ो जी छोड़ो नखरे चंगे नहीं लगदे वखरे दिल ना गरीबां दा दुखाओ बादशाओ कदी तां साडे कोलों दावत असार के कुड़े बनी। क्या बात है यानी दावत देंदे रहना है ते दावत दे विच बस अल्लाह खैर करे ये जिहड़े फनकार हजरात हैं अल्लाह इन्हां को बख्त लावे इश्क दा टोकरा चाती वधे होंदे ने मतलब है कि किथों अगर दावत आई है इन्हां दे इनकार कोई नहीं होता। नवीद खान साहब जिंदगी दा कोई ऐसा दुख जिहड़ा अज तक तो कोई याद हो? देखो पहली गल तो है कि वो इंसान ही नहीं